बिग बॉस 17 में नजर आ चुकी जिग्ना वोरा पेशे से एक नामी जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। वो एक नामी क्राइम रिपोर्टर थीं जिन्होंने साल 2004 में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन साल 2011 में पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या में 7 लोगों का नाम सामने आया था, जिसमें एक नाम जिग्ना वोरा का भी था। हालांकि अब जिग्ना बिग बॉस से बाहर हो चुकी हैं। इस बीच उनका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि शो में जाने से पहले उनका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था। सुनकर लगा ना थोड़ा अजीब, लेकिन ये सच है कि जिग्ना का प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था। खुद जिग्ना ने इस बारे में बताया। जिग्ना बताती हैं, उनके कई तरह के ब्लड टेस्ट हुए थे ईसीजी के साथ और कई तरह के टेस्ट किए गए ताकि मेकर्स को आपकी बीमारी के बारे में पता रहे। जिग्ना ने बताया कि इसके अलावा उनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी हुआ था। सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि हर फीमेल कंटेस्टेंट का प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया था। वो कहती हैं कि मेरा एक बेटा है, पर प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद ही उन्होंने घर के अंदर जाने के लिए हमें अनुमति दी थी। यहाँ तक कि रिंकू धवन का भी प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया था। जब पहले मैंने अपने इस टेस्ट को लेकर चीजें बोली तो उन्हें गलत तरीके से लिया गया, जो मुझे काफी खराब लगा। जिग्ना कहती है कि वो नहीं चाहती कि इन्हें गलत तरीके से लिया जाए। वो तो अच्छा हुआ कि उनका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया। वो कहती हैं कि अगर पॉजिटिव आता तो पता नहीं मीडिया उनके बारे में क्या क्या लिख देती। बता दें, शो में जिग्ना अपनी जिंदगी के बारे में बात करती दिखाई दी थी। बेटे को लेकर जिग्ना ने बताया था कि उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को खुद से मुंबई दूर रखा है ताकि उनके अतीत की परछाई उनके बेटे पर ना पड़े। जिग्ना कहती हैं, मैंने अपने बेटे को उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ से भेजा। मैं नहीं चाहती वो यहाँ पर रहे और उस पर कोई उंगली उठाए। मेरा एक ही बेटा है और इसी वजह से वो दूर ही रहे तो ठीक है। इमोशनल होते हुए जिग्ना कहती हैं, मैंने उसे खुद से दूर भेजा। जरा सोचो, यहाँ उसे नौकरी नहीं मिलती थी, लोग उसे एक खूनी का लड़का कहते थे। मुंबई में इंजीनियरिंग में उसे एडमिशन नहीं मिली, फिर उसे पुणे जाकर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ा। वो आगे कहती हैं, मुझे भी जॉब नहीं मिली, लेकिन मेरे साथ सोने के लिए 100 लोग तैयार हैं। जॉब देने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन डेट पर ले जाने के लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। पब्लिक फेस हो तो 100 में से 2 लोग तो पहचानेंगे ही कि अरे ये मर्डरर जिग्ना वोरा है। सीईओ को होटल के रूम में ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नौकरी देने और इज्जत देने में परेशानी है। पीटीआई के मुताबिक जिग्ना को उनके बेटे के कारण रिहा किया गया था क्योंकि वो सिंगल मदर थी और उन्हें अकेले अपने बेटे की देखभाल करनी थी। जांच सालों चली और साल 2018 में उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद साबित हुए। साल 2019 में उन्होंने अपने साथ जो हुआ उस पर एक किताब लिखी। भाई खला में सलाखों के पीछे, जेल में मेरे दिन नाम से एक किताब भी छपी और जिग्ना पर स्कूप नाम की एक वेब सीरीज भी बनाई गई, जिसे हंसल मेहता ने निर्देश किया और लीड में करिश्मा तन्ना नजर आई थीं। उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने और उनकी फैमिली ने क्या सहा, इस बारे में वो दुनिया को बताना चाहती थीं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।